नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस शो में आपका स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई परेशानी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, हमारी प्रकृति से जुड़ी हो और ये हमें परेशानी सताती है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके अपने परिवार के किसी खास शख्स को ये सारी चीज़ें बताते हैं। अपनी माँ को, बहन को, पापा को, भाई को, किसी को भी हम बता सकते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम ऐसे ही बता पाते हैं, शेयर कर पाते हैं अपने दोस्तों या फिर परिवारजनों के साथ? नहीं ना, क्योंकि काफ़ी बार हम में से कई लोग हैं ना, इनको ये डर लगता है कि कहीं हम किसी के मजाक का कारण ना बन जाए या फिर हमारी ये जो सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या है इसका कोई मजाक ना उड़ा ले, इसीलिए हम डरते हैं और चुप्पी साधते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि हम ये हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है बता नहीं पाते, हम छुपा के रखते हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये समस्या आगे बढ़ती जाती है और हमें इसकी परेशानी उठानी पड़ती है और साथ ही हमारे पार्टनर को भी इसके बारे में बहुत तकलीफ़ हो सकती है, पार्टनर को भी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए हमारा ये मंच हम आपके सामने लेके आइए। तो चलिए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, अर्थात डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे साथ है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके सारे सेक्स संबंधी सवालों का जवाब बहुत ही आसान सरल तरीके से देंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस शो में, इस भाग में हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज़म या फिर तृप्ति, समाधान, सेक्स के बाद का जो समाधान, जो ऑर्गेज़म होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं डॉक्टर साहब से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेज़म कहते किसे है, ये जो भावना होती है ये होती क्या है? डॉक्टर साहब, ऑर्गेज़म किसे बोल सकते हैं? यानी आपको कहेंगे हम, इवन फीमेल्स और मेल ये दोनों को इक्वली ये टॉपिक के बारे में काफ़ी महीनों से मांगती, ऑर्गेज़म या तृप्ति की, इसलिए हमने टॉपिक चयन किया है। आज इसका डिटेल ब्यौरा हम देने वाले हैं। स्नेहा जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन और उसके अलग अलग मायने हम देखने वाले हैं। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, ऑर्गेज़म होता क्या है? यानी बहुत बार क्या लगता है, निसर्ग ने क्रिया क्यों बनाई है, यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी क्यों की जाती है, ये सिर्फ एंजॉयमेंट ही है या इससे कुछ अलग है? सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, ऑर्गेज़म यानी आप क्रिया करते वक्त, सेक्स करते वक्त दोनों पार्टनर को, मेल को और फीमेल को, एक परमोच्च आनंद मिलता है, एक परमोच्च एक रिलैक्सेशन मिलता है, जहाँ पे दोनों भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर ये ऑर्गेज़म या तृप्ति होने से क्या क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, यानी नहीं होता होगा तो क्या करना है, क्या अलग अलग ट्रीटमेंट है, ये सब ब्यूरो, ये पूरा हम एक क्लिप में देखने वाले, शायद ये डिस्कशन में सबको क्लियर हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ऑर्गेज़म या फिर तृप्ति होता क्या है वो तो आपने बता दिया, लेकिन क्या हमारे ह्यूमन बॉडी में मेल फीमेल दोनों में भी, दोनों के भी बॉडी में कुछ ये ऑर्गेज़मिक पॉइंट्स होते हैं, ऑर्गेज़म पॉइंट्स होते हैं? कौन से हिस्से हो सकते हैं? ये सबसे एग्जैक्टली आपने कहा। तो इसका नॉलेज बेसिकली बहुत ज़रूरी है, जो हमारे कहाँ पे भी मेंशन नहीं है। मेल में कहाँ होता है, फीमेल कहाँ होता है, कहेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि ऑर्गेज़म मिलता कहाँ से। हर एक को लगता है भाई वो जस्ट हमने एक्ट किया 5-10 मिनट के लिए और ऑर्गेज़म हो गया, ऐसा नहीं रहता है।
वहाँ पे प्रोसीजर में फोरप्ले का रोल आता है, एक्चुअल प्ले है, आफ्टर प्ले है। क्या रहता है इसमें? मेल में स्पेशली यहाँ पे जो प्रीप्यूशल या पेनिस का ग्लांस का पार्ट है, बाद में पेरिनियल रीजन यानी जहाँ पे पेनिस और स्क्रोटम अटैच रहता है, वो एरिया काफ़ी सेंसिटिव रहता है, उसे ग्रोइन कहते हैं। बहुत बार टेस्टिकल्स, ये टेस्टिकल्स भी बहुत बार सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हम कहेंगे उसे, वहाँ पे भी स्टिमुलेशन करने की वजह से वहाँ पे ऑर्गेजम होता है। दूसरा पार्ट आता है पेरिनियल रीजन में एनल पार्ट, वहाँ पे भी काफ़ी रिच स्वरूप में नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई रहता है। ये हो गया मेल के अंदर। फीमेल तो यहाँ पे सर से लेके पाँव तक काफ़ी पॉइंट्स है जो हमारी सीरीज में देखने वाले हैं, लेकिन जेनाइटल में सिर्फ पिनो वजाइनल सेक्स करने से फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है वहाँ पे क्या क्या सेंसिटिव पार्ट है। प्यूबिक सिंपाइसिस के ऊपर जो मॉन्स प्यूबिस आता है यानी उन्हीं के ऊपर वाला भाग, वहाँ पे क्लाइटोरल रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व रहते हैं, वहाँ पे लेबिया माइनर यानी छोटे लिप्स है, बड़े लिप्स है, ये सब का स्टिमुलेशन होने के बाद भी उन्हें ऑर्गेजम मिलता है। और कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है इस सीरीज में हम देखने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद पहले कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, रजत जी जुड़े थाने से, उनका कॉल लेते हैं। रजत जी पूछिए सवाल आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। पुरुषों ने एक बार सेक्स करने के बाद तुरंत एक बार कर सकते हैं क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, अब एक बार होने के बाद क्वेश्चन आ गया कि देखो सबको क्या लगता है भाई वहाँ पे किसकी इच्छा कहाँ पे तो तुझे पता नहीं है, और कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन रहता है, दिस प्रैक्टिकल कि फीमेल को लगता है कि मुझे और 2-3 बार चाहिए, लेकिन पॉसिबल होता है, कहेंगे हम। नॉर्मली फीमेल्स में मल्टीपल ऑर्गेजम होना नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हार्मोन रिलीज होने के बाद थोड़ा लैग पीरियड जाता है और फीमेल रिएक्टिवेट हो जाती है। ऐसे केस में अपोजिशन में मेल का क्या हो रहा है, मेल के अंदर एक बार इजैकुलेशन हो गया तो टोटल हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस होने की वजह से वहाँ पे बॉडी मसल फटीग हो जाता है, और इमीडिएटली तुरंत फीमेल के जैसा वो सेकंड लैग किए बगैर एक्ट नहीं कर सकते, ना उनको इरेक्शन आएगा, ना उनको इच्छा हुई। कम से कम 1 या 2 घंटे के बाद में रेस्ट के बाद वो रिएक्टिवेट हो सकते। काफ़ी बेसिक सवाल है, ये नॉर्मल डिफरेंस हर एक को पता रहना चाहिए। बहुत बार फीमेल और मेल पार्टनर में इसकी वजह से झगड़े होते हैं। जो निसर्ग ने दिया है, जो फिजियोलॉजी बॉडी ने दी है, उसे हम बदल नहीं सकते, तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेज्म? आज के टॉपिक में शायद पूरा साइंस ही बाहर निकल रहा है। सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल कोई इसके ऊपर स्टडी करता ही नहीं है, और पता होना जरूरी है, कहते हैं हम। यहाँ पे सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल मतलब पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। हम ऐसा एकदम अचानक जाके अभी मुझे करना है स्टार्ट हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। पहले आता है यहाँ पे इच्छा शक्ति तैयार होना, यानी डिजायर। जब डिज़ायर दोनों में हो जाएगी ना, तब एक प्रकार का स्टिमुलेशन और हार्मोन बनते हैं। डिज़ायर होने के बाद में अराउजल यानी बॉडी ने रिस्पांस देना चाहिए, बॉडी एक्टिवेट होनी चाहिए। ये होता है सेकंड फेज। थर्ड फेज आता है प्लाटो, यानी एक पीक आता है जहाँ पे एक्ट करने के बाद वहाँ पे ऑर्गेज्म होता है, यानी वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और बाद में रिजोल्यूशन, यानी धीरे 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 यहाँ पे आप रिलैक्स होते जाते हो। ये रहता है सेक्सुअल साइकिल। मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा ऐसा होता होगा, लेकिन इससे उन्हें नॉलेज मिल गया होगा। अच्छा, जब शरीर संबंधों के बाद जब ऑर्गेज्म अचीव होता है मेल या फीमेल को, तो जाहिर है कि हमारे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस, काफ़ी सारी अलग अलग संवेदनाएं आती हो, फीलिंग्स आती हो, लेकिन इसका स्पेशली हार्ट पे असर क्या होता है? क्योंकि ऑलरेडी एक्टिविटी में हार्ट रेट बढ़ जाता है, धड़कनें बढ़ जाती है, तो और क्या असर होता है जब ऑर्गेज्म अचीव करते हैं? और ये समझना क्यों मुश्किल है, बहुत बार बॉडी साइंस रहते हैं मेल और फीमेल के। सब चीज या हर एक चीज हम बोलना नहीं चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे कहेंगे हम। नॉर्मली जब एक्टिविटी करते हो, मैं बहुत बार तो इसे एक्सरसाइज कहता हूँ, करेक्ट? रीजन क्या है? यहाँ पे कैलोरीज बर्न होते हैं, वहाँ पे हार्ट रेट बढ़ रहा है, यानी नॉर्मल हार्ट रेट से 10 टाइम्स मोर हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने के बाद में अपने आप टेम्पररी ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। इवन इनफैक्ट आप और देखोगे तो सब ऑर्गन के तरफ भी फ्लो चेंज हो जाता है, और इस प्रकार के बदल दोनों में भी होते हैं। यहाँ पे बहुत केयरफुली क्यों एक दूसरे को ऑब्जर्व करना है। भाई मैं बहुत बार देखता हूँ तो ये सब अंधेरे में करते हो आप,
क्या दिखता है आपको अंधेरे में, या उसकी सांस फूल रही है, वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए आपको सब एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना है कि कम से कम मिनिमम आप दूसरे को दिखे इतना तो कम से कम लाइट वहाँ पे होना चाहिए, जिसकी वजह से ये चेंजेस आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक फीमेल कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, उनका नाम है प्रेमा, दादर से लेते। बात कर रहे हैं वो। प्रेमा जी पूछिए सवाल। प्रेमा जी सवाल हेलो? पूछिए आपका। हाँ पूछिए। हाँ सर, ओ शॉर्ट थेरेपी से ऑर्गेजम पर क्या असर होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। वाह, अच्छा, excellent। वो शॉर्ट थेरेपी के बारे यानी सबको नियर अबाउट ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए कि यही एक मंच है जहाँ पे पूछ सकते हैं और किधर देखेंगे वो, क्योंकि ऑर्गेजम नहीं हो रहा है और वो शॉर्ट है, क्या रहता है कहेंगे हम। जी। जैसे मेल को हर चीज की ट्रीटमेंट रहती है, भाई मेल को इरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है चलो गई सेक्सोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट ली। अभी फीमेल ने क्या करना चाहिए, फीमेल में क्या होता है, मेंसेस है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, इसकी वजह से वहाँ पे लैक्सिटी आती है वजाइना में, बहुत बार जी पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। और जब जी पॉइंट शिफ्ट होता है, जी पॉइंट क्या होता है, यूनिके 1.5 इंच अंदर 12 o'clock को नर्व्स और वेसल का एक बंडल रहता है, वहाँ से उनको सेंसेशन ब्रेन तक जाते हैं। तो जब डिलीवरी होने के बाद क्या होता है, वो चेंज हो गया, तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं हो रहा है और वहाँ पे ऑर्गेजम भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में मेडिसिन काम करते हैं क्या, नहीं, तो अपने ही बॉडी का ब्लड लेके उसे एक्टिवेट करके उसको इंजेक्ट करते हैं जी पॉइंट के पास में, जिसकी वजह से योनि का आकुंचन हो जाता है, जी पॉइंट नीचे आता है और उन्हें डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद मिलता है। ये डे केयर प्रोसीजर है, एक दिन में ही वहाँ पे जो है पेशेंट घर जाता है और उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, तृप्ति की भावना Yeah. जो है, ऑर्गेजम, Yeah. ये हमारे सेक्स हार्मोन्स पे भी असर कर सकता है? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। अदरवाइज मैं हमेशा कहता हूँ ना, अपनी बॉडी हार्डवेयर है और हार्मोन सॉफ्टवेयर है। कैसा असर होता है ऑर्गेजम से कहेंगे। बेसिकली ऑर्गेजम का कंडक्शन ही होता है न्यूरोट्रांसमीटर से। क्या होता है ऑर्गेजम होने के बाद में, डोपामिन, डोपामिन को हम क्या कहते हैं, कडलिंग या लो मॉलिक्यूल्स। बाद में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। यानी इस तरह के हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, न्यूरोट्रांसमीटर है और कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस आता है, ये भी ये कम करता है। तो डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस ऑर्गेजम में होते हैं, मेल में भी फीमेल में भी। अच्छा, और जेनेटाइल ऑर्गन्स पे इस तृप्ति की भावना का भी असर होता होगा? या बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें कि इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, इसलिए मैं सेक्सुअल हाइजीन पे हमेशा बात करता हूँ। जी। डेफिनेटली कहेंगे। यहाँ पे तो मैं काफ़ी बार ऐसे कपल दिखता हूँ कि वहाँ पे कुछ शेविंग नहीं है, वहाँ पे इतने हेयर्स बड़े हैं कि यहाँ पे आपका ऑर्गन ही आपको नहीं दिखता है। मुझे उनको बोलना पड़ता है कि एटलीस्ट यू मेंटेन द हाइजीन। किस लिए, एक तो इन्फेक्शन हमें कम करना है, दूसरी बात और क्या होता है, जब 10 गुना फ्लो बढ़ रहा है तो एक तरफ ही जाता है कि नहीं, यहाँ पे मेल में पूरा वो फ्लो जाता है, पेनिस में, लिंग में, वहाँ पे कार्पोरा में इरेक्शन आता है, स्ट्रॉन्गनेस आता है, उसी वक्त टेस्टिकुलर फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से ऑर्गन में एक प्रकार की कठोरता, इरेक्शन आता है। सबको लगता है ये मेल में ही होता होगा, फीमेल को क्या होने वाला है, कुछ दिखता ही नहीं ना बाहर, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। उनके वहाँ पे वजाइनल रीजन में पूरा कंजेशन होता है, वहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। कब दिखेगा कलर चेंज हुआ, वहाँ पे हेयर्स नहीं होंगे तो कलर चेंज होना है, उसका पिंक डिस्कलरेशन है, बहुत बार उसका चॉकलेटी डिस्कलरेशन है। बाद में क्लाइटोरिस का भी इरेक्शन होता है और ये मेंटेन रहता है जब तक एक्ट पीक में है। और जब आपका ऑर्गेजम होता है, धीरे धीरे उसका फ्लो कम होना, अगेन वो गो बैक टू द नॉर्मल पोजीशन होना, क्लाइटोरिस छोटी होना, पिंक कलर बदल के और नॉर्मल होना, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं यूट्रस में वो नॉर्मल होना, और मेल में भी वहाँ पे इजैकुलेशन के बाद लिंग कोलैप्स होना। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसमें है, सारे चेंजेस होते हैं। बहुत है। और ये मालूम कब होगा, जब आपकी हाइजीन होगी तो डेफिनेटली आप कुछ कह सकते हो अपने। तो यही हम कहेंगे कि ये हमारी इंफॉर्मेटिव क्लिप्स है, काफ़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब इस क्लिप्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, और हमारा भी यही प्रयत्न रहता है, यही कोशिश हमारी रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस के बारे में नॉलेज जो है हम आपको दे पाए। तो दोस्तों, ये चर्चा काफ़ी अच्छी थी और
ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीपले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी दोस्तों उनसे मिलना है, डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है, उनका मार्गदर्शन लेना है, तो ज़रूर आप ले सकते हैं। इसीलिए स्क्रीन पे जो आप इस वक्त नंबर देख रहे हैं तथा उनके सारे सेंटर्स के नाम मैं बता रही हूँ, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ आप जा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट पड़े उस सेंटर पे आप जाइए, उनकी सलाह लीजिए, ज़रूर आपको डॉक्टर साहब अच्छी तरह से मार्गदर्शन करेंगे। तथा उनका ईमेल है, उनकी वेबसाइट भी है sexologist.drdvipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पाइए। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों को विदा करने का, तो अब हम यहीं रुक रहे हैं। लेकिन अगले शुक्रवार डॉक्टर विजय दहीपले जी के साथ हम वापस मिलने वाले हैं और डॉक्टर साहब हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन, रोचक जानकारी हमें देने वाली है, साइंटिफिक जानकारी देने वाली है। तो आपके सवाल भी तैयार रखिए, मैं भी थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ अगले शो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।